नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन पांडे। आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका कारण है जो सरकार है, हमारी भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, युवा बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और प्रदेश की और देश की हालत मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके सामने कि क्या है। इस बीच आता है एक कानून, यूजीसी कानून। सरकार ने धर्मांतरण पर कोई बिल नहीं लाई, लव विवाह पर कोई बिल नहीं लाई और भी कई ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार बिल नहीं ला पाई, लेकिन यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस पर बिल लाती है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसी संस्था जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश के सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी में नियम बनाती है। यूजीसी संस्थानों को मदद यूजीसी की मंजूरी से ही मिलती है। संस्थान कहाँ और कितना विस्तार करेगा यह भी यूजीसी ही देखती है। अगर कोई संस्थान नियम तोड़ती है तो मान्यता भी रद्द कर सकती है यूजीसी। ऐसी यूजीसी जिस पर कानून लाती है, सामान्य वर्ग के जो कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं उन पर, और उसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूजीसी क्या है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में आपको इसके बारे में बता रहा हूँ केवल। तो ये यूजीसी है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है, लेकिन इस पर अभी तक राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मतलब देश में उच्च शिक्षा का जो कंट्रोल होता है वो यूजीसी के हाथों में होता है। शिक्षा के क्षेत्र की देश में सबसे बड़ी संस्था है यूजीसी, जो कि 70 साल पहले 1970 में बनी थी और इसका सालाना बजट है 5,000 करोड़ का। आप शिक्षा पर ध्यान दो भाई। ये जो जातियों के भेदभाव को मिटाना चाहती है सरकार वापस से उसी के उसमें जा रही है, कदम रख रही है। सारा देश चाहता है जातिवाद समाजवाद समाप्त हो, लेकिन यूजीसी को लाकर के एक नया मुद्दा सरकार ने छेड़ दिया है। अब आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में पता नहीं हमारे देश की दशा और दिशा का जो निर्धारण होगा वो क्या होगा। लेकिन यूजीसी जो हमारे देश की शिक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी संस्था है, इसका सालाना बजट भी मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ का है। और इस संस्था के जो अध्यक्ष है विनीत जोशी, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में आया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और समानता चाहती है ये सरकार, लेकिन न ये ऐसे नियम ला करके, अगर समानता चाहती, जातिवाद खत्म करना चाहती है तो ये संभव नहीं है जो इस तरह के नियम लाए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जो सवर्ण ने वोट दिया 2019 में, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू जनरल कास्ट, उन्होंने 53% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और इसी परसेंटेज को 2024 में भी हिंदू जनरल कास्ट दोहराती है और 53% वोट ही देती है। मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू अपर ओबीसी, उनका वोटिंग परसेंट 2024 में 39% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। हिंदू लोअर ओबीसी
उनका जो वोट प्रतिशत है वो 2024 में 49% था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत हिंदू जनरल कास्ट का भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोक नीति CSDS के आंकड़े हैं, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। वोट भी जनरल से ही भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, लेकिन कानून थोपना भी जनरल पर ही, सामान्य वर्ग पर। भाई उनकी शिक्षा के बारे में सोचो, ये शिक्षा में सामान्यता कैसे लाई जाए, शिक्षा के उसमें हम क्या कदम बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम और क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं, लेकिन लाएगी UGC जो समाज में बांटती है इस देश की जनता को। तो दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद आईना दिखाना है। हमारे देश की मीडिया का भी यही मकसद होना चाहिए, किसानों पर बात होनी चाहिए, समाजवाद को समाप्त करने पर बात होनी चाहिए, गरीब वर्गों पर बात होनी चाहिए, जो इस देश के मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। देश में ये जो बवाल होते हैं इनका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। सरकार को नुकसान होगा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान होता है। इन सब ये जो हम करते हैं, आंदोलन करते हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला है, देश का विकास नहीं होने वाला है। देश का विकास होगा सुदृढ़ सरकार से, अच्छे विचारों से। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि इस तरह के कानून को या तो समाप्त ही कर दे, या लाने के ऐसी जो आप करते हैं इच्छा जाहिर, ये ऐसे कानून ना तो सरकार लाए और ना समाज में हिंदू वर्ग को बांटे। बस यही मेरा कहना है। आप मेरा बड़े चैनल जो भी चलाते हैं उनसे भी यही कहना है कि जो मुख्य मुद्दे हैं सरकार के या देश के, उनसे इस जनता को ना भटकाए और उन्हीं मुद्दों पर बात करे इस सरकार से, और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी प्रदान करे। आप देखते रहिए मालवा और राजगढ़ का YouTube चैनल। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।